सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ सूप का जब आप एक सिप लेंगे ना, इसके जायके में ही गुम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सूप तो आप लोगों ने बहुत बनाए भी होंगे और पिए भी होंगे, मगर जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि सूप बना तो लेते हैं मगर बनाने के बाद पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता, इसका भी हल बताऊंगी आपको, और वो भी आसान। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर ये मज़ेदार सा चिकन हॉट एंड सावर सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का चिकन हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन चेक कर लें। असल में हमने चिकन स्टॉक यानी कि यखनी बनाकर रेडी करनी है। तो इसके लिए मैंने एक चिकन की लेग ले ली है और 4 अदद ले ली हैं चिकन की गर्दन। इससे जो यखनी तैयार होगी ना, यकीन करें इतना कोई टेस्टी सूप बनकर रेडी होगा, एक बार बना कर देखें। हड्डियों से जो जूस निकलता है यानी कि चिकन स्टॉक निकलता है, वो बेहद ज़बरदस्त और जायकेदार होता है। लिहाजा इन हड्डियों का तो मैं स्टॉक निकालूंगी और साथ के साथ 1 पाव मैंने चिकन का भी इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चलें जी, जायकेदार स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 से 1.5 जग के बराबर पानी, और अगर लीटर्स में देखें तो 3 लीटर के बराबर होगा। अब इस पानी में शामिल कर देंगे 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। अदरक डालेंगे ना, एक तो गले का इन्फेक्शन यानी कि गले की खराश भी इससे दूर होगी और ये सूप पीने में भी हेल्दी रहेगा। शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद लहसुन के जवे। इसके अलावा गाजर का भी इस्तेमाल करूँगी, तो ये आधी गाजर से छीलें और मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। एक छोटे साइज़ का प्याज लें और इसे भी मोटे मोटे रफली से टुकड़ों में काट कर रेडी कर लें। चिकन स्टॉक आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके से नहीं बनाया होगा, और अगर मेरे तरीके से चिकन स्टॉक रेडी कर लेते हैं तो आप इसे फ्रीज़ करके रख लें, और जब भी आपका सूप पीने का दिल करे स्टॉक निकालें और चिकन सूप रेडी कर लें। तो धनिया की डंडियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं, आधा गड्डी के बराबर। धनिया को अच्छे तरीके से वॉश करें और डंडी इसमें डाल दें। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करूंगी और 1/2 टेबल स्पून डालूंगी इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, और इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि अभी मैंने आपको यखनी निकालने के लिए दिखाया था। चलें जी, कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को मिक्स करें और तकरीबन आधे घंटे के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा चिकन स्टॉक निकल कर रेडी होगा। तो स्लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट में चिकन भी गल जाएगा और अच्छी सी यखनी भी रेडी हो जाएगी। अब आप चिकन को निकाल लें और इसे शेड कर लें। अच्छा, शेड आप लोगों ने चिकन की गर्दन और लेग को करना है, जो चिकन के क्यूब डाले हैं ना, उसे शेड नहीं करना। यखनी को छान लें और एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब कढ़ाई में शामिल कर दिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन, जिसे मैंने तो मोटा मोटा कूट लिया है, आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्चों को मोटा मोटा सा काट कर ऐड कर दें और लहसुन अदरक को फ्राई करें। कलर नहीं देंगे, मगर इसकी कच्ची स्मेल को लाजमी दूर करें। अगर इसकी कच्ची स्मेल रह गई ना, तो सूप पीते वक्त आपको महक आएगी। तो 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को फ्राई कर लें और फिर इसमें डालें चिकन, जो कि मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अच्छा, चिकन को मैं भून लूँगी 1 मिनट के लिए। क्या होगा, चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल रह गई होगी ना, वो भी चली जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, चिकन की 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे चिकन की यखनी, जो कि मैंने छान कर रखी हुई थी। अच्छा, ये सूप तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए इनफ रहेगा। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें पानी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। चलें जी, यखनी ऐड कर दी है, अब इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालें, जिसे फ्रेश कूट कर डालें। 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करूँगी। अच्छा, मेरे घर में ज़्यादा खट्टा सूप पसंद नहीं किया जाता, तो मैं सिरका 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ।
आप अपने जायके के मुताबिक सारी चीज़ें डालें जैसे आपकी फैमिली वाले पसंद करते हैं। चलें जी, यखनी में एक बॉयल आने देते हैं और मैं आपको सब्जियां दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई गाजरें ले ली हैं, आधा कप भी मेरे पास शिमला मिर्च है, जिसे सेम कटिंग में काट लें। बड़े बड़े पीसेस में सब्जियां ना काटें क्योंकि बाइट साइज़ होंगी ना तो सूप पीने में मज़ा आएगा। बंद गोभी का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 कप के बराबर। और जैसे ही यखनी में बॉयल आता है आप इसमें ये सब्जियां डाल दें। असल में हमने सब्जियों का कलर ख़राब नहीं करना, तो सब्जियां डालेंगे और मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 बॉयल आने देंगे। अच्छा, आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि सूप बना तो लेते हैं मगर ठंडा होने के बाद सूप पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता। तो चलें जी, आज आपको एक टिप देती हूँ। तो यहाँ सूप के लिए मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर मैंने लिए हैं। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना स्टील का, वो भर भर कर 4 टेबलस्पून ले लें और इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून मैदा। जी हाँ, मैदा डालेंगे। जैसे हम निहारी में मैदा डालते हैं ना या आटा डालते हैं जिससे निहारी पतली नहीं होती, सेम इसी तरीके से अगर कॉर्नफ्लोर के साथ आप 1 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे तो सूप भी गाढ़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस टिप से सूप बना कर देखें और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैदे का कच्चापन फील होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इधर सूप में भी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे मगर थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर एक ही दफ़ा में डाल देंगे ना तो सूप की कंसिस्टेंसी आपसे बैलेंस नहीं होगी, एकदम से सूप गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप पीना पसंद करते हैं, कुछ पतला, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और मुसलसल मिक्स करते रहें। जब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूप गाढ़ा हो जाए तो बस इसमें कॉर्नफ्लोर डालना बंद कर दें। अब देखिए, कॉर्नफ्लोर तो हम डाल लेंगे, सूप को भी गाढ़ा कर लेंगे मगर इसे पकाना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सूप को पका लिया करें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चा कच्चा सापन फील ना हो। तो यहाँ पर सूप पक रहा है, जब तक हम एक अंडा तोड़कर इसे फेंट लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग अंडे की सफ़ेदी डालते हैं, मैं पूरा अंडा ही डाल देती हूँ, सूप हेल्दी बनेगा। 1 अंडा लें और हल्का सा फेंट लें, बस ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, सूप की तरफ चलते हैं। इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखिए अंडा कैसे डालना है। अंडा हम डालेंगे ऊपर की तरफ से धार बनाते हुए, एक पतली सी धार, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग फैला कर डालें और चम्मच तो बिल्कुल भी ना चलाएं। अब एग डालने के बाद सूप को पकने दें। 1 मिनट के बाद चम्मच चलाएं और वो भी हल्के हाथ से। तो देखें, बेहतरीन सा हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप रेडी है। अंडा डालने के बाद भी हम इसे पकाएंगे ताकि अंडे की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें हरा प्याज, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सूप का कलर मज़ीद डार्क करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून आप इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। माशाल्लाह से सब्जियों का कलर चेक करें, ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं हुआ, कितने फ्रेश कलर आ रहे हैं, देखते ही पीने को दिल कर रहा है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ परफेक्ट सूप बनकर रेडी हुआ है। मैं इसे बॉयल एग के स्लाइसेस के साथ सर्व करूंगी। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।